हम सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज, वो भी एक छोटे से आइलैंड पे। और हमारे कुछ गोल्स भी है, जैसे एंडर ड्रैगन को मारना, वहाँ से इलाइट्रा लाना और अपने लिए एक मेगा बेस बनाना। बट हमारी डिफ़िकल्टी ये है कि किसी भी डायमेंशन में एंडर ड्रैगन के अलावा और कोई मॉब स्पॉन ही नहीं होगा। फर्स्ट डे हम अपने आइलैंड पे स्पॉन होते हैं और यहाँ पे एक सैफलिंग होती है, बट पेड़ नहीं होता, शायद बाद में उग जाएगी। उसके बाद मैं चेस्ट खोलता हूँ जिसमें मुझे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं वहाँ से अपनी बुक निकाल लेता हूँ, आई मीन अपनी नहीं, जिसकी भी होगी बस निकाल लेता हूँ। उसके बाद इसमें कुछ फालतू की चीज़ें लिखी होती है जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, और उसके बाद मैं इसे वॉइड में फेंक देता हूँ। और हमारे सामने होती है 2 आइलैंड जिसे हम बाद में एक्सप्लोर करने वाले थे, क्योंकि हमारे पास वहाँ तक पहुँचने के लिए पत्थर नहीं थे। सो मैं पिकेक्स लेता हूँ और पहले तोड़ के देखता हूँ तो क्या ये कॉबलस्टोन फार्म है। सो एक्चुअली में ये कॉबलस्टोन फार्म ही होती है, बट ट्री अब तक ग्रो नहीं हुआ। सो मैं सोचता हूँ चलो भाई कुछ देर पत्थर ही तोड़ लेते हैं। सो मैं पत्थर तोड़ना स्टार्ट करता हूँ। पत्थर तोड़ने के बाद हमारा पेड़ भी अब ग्रो हो गया था, और अब मैं इसको कट कर लेता हूँ लकड़ी के लिए। थोड़ी सी लकड़ी मिल जाती है मुझे। उसके बाद मैं सोचता हूँ चलो भाई एक पिकेक्स बना लेते हैं, और मैंने एक पिकेक्स बना लिया और हमारे पास इनफ कॉबलस्टोन हो गए थे। सो मैं वहाँ पे जाने के बारे में सोचता हूँ, बट उससे पहले मैं थोड़ी सी अपने एरिया को एक्सपेंड करता हूँ, क्योंकि हमारी एरिया जो थी बहुत ज़्यादा छोटी थी और कभी भी हम नीचे गिर सकते थे। तो इसके बाद मैं उस तरफ को बिल्ड करता हूँ और मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक चेस्ट होती है, और यहाँ पे कुछ बातें लिखी होती है जिसे मैं नहीं पढ़ता। पढ़ लो यार। उसके बाद मैं चेस्ट खोलता हूँ और इसमें सैंड ही थी, फालतू की चीज़ें, बट कोई बात नहीं, कम से कम उतनी तो मिल ही गई थी। और उसके बाद हमें मिल गया था कुछ अच्छी चीज़ें भी, और मैंने फटाफट से सैंड भी पूरा कलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में सैंड कहीं नहीं मिलने वाली थी। और उसके बाद यहाँ से मैं फिर से वापस घर को चला जाता हूँ। जो हमने पेड़ को काटा था वो अब डिस्पॉन होने लगे थे और उनसे सैफलिंग भी गिरी थी। और थोड़ी देर मैं सोचता हूँ चलो भाई पत्थर ही तोड़ लेते हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है। फिर मैं थोड़ी देर बाद अपने बेस को फिर से एक्सपेंड करता हूँ, क्योंकि हमारा बेस ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था। एरिया को एक्सपेंड करने के बाद मैं थोड़ी सी स्टिक बनाता हूँ, और उसके बाद एक बना लेता हूँ मैं पिकैक्स, क्योंकि मेरे पास पिकैक्स नहीं थे। और उसके बाद जो इधर में फालतू के ब्लॉक लगे थे मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे एक कॉर्नर में पता नहीं कैसे डर्ट ब्लॉक गायब हो गए थे, शायद पहले से ही नहीं थे। सो मैं इसको फिक्स करता हूँ, और उसके बाद मैं सेकेंड वाले आइलैंड पे चला जाता हूँ। और यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिलती है, इसके अंदर डार्क ट्री के सैफलिंग्स थे और डर्ट ब्लॉक थे, ग्रास ब्लॉक भी थे और कुछ मशरूम्स थे। सो मैं उसको ले लेता हूँ। उसके बाद मेरी नज़र पेड़ पे पड़ती है, सो मैं पेड़ काटने जाता हूँ, और नहीं, पेड़ नहीं काट के मैं चेस्ट तोड़ने लग जाता हूँ, और वो भी पता नहीं कैसे चेस्ट वॉइड में गिर जाती है। फिर उसके बाद मैं अगल बगल का जितना भी ग्रास होता है मैं सबको तोड़ता हूँ, आई मीन घास शायद इसको बोलते हैं, और मुझे बहुत सारे बीट सीड मिलते हैं। फिर मैं थर्ड वाले आइलैंड पे आता हूँ। पता नहीं कौन सा नशा करके यहाँ पे कैरेट छोड़ गया था, बट हमारे लिए तो अच्छी ही बात है। फिर उसके बाद मैं यहाँ का चेस्ट कलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ का भी जितने भी सीड्स से सब कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे आइलैंड में सीड देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मॉब स्पॉन ही नहीं हो सकता। उसके बाद मैं फोर्थ आइलैंड में पहुँचता हूँ, और यहाँ पे मुझे डॉट ब्लॉक और ग्रास ब्लॉक के साथ स्नो गोलम को स्पॉन करने के लिए बाकी सब चीज़ें मिल जाती है। अब हमारे पास बहुत सारे ट्री के सैफलिंग्स भी हो चुके थे, जिससे हम ढेर सारा पेड़ ग्रो कर सकते थे। और पता नहीं क्यों मैं यहाँ का भी चेस्ट कलेक्ट कर लेता हूँ। पूरे वीडियो में मैंने एक भी चेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, पता नहीं मैं क्यों कलेक्ट कर रहा था। उसके बाद मैं अपने आइलैंड पे चला जाता हूँ। यहाँ पे भी बहुत सारे काम ऐसे शॉर्टेज पड़े थे,
और हमें मेगा बेस भी बनाना था। इसके लिए हमें वुड की भी ज़रूरत थी। यहाँ पे हमारा पेड़ भी पूरी तरह से डिस्पॉन हो चुका था। सो मैं फटाक से हाथ में चेस्ट लेता हूँ, बट मैं प्लेस नहीं करता, पता नहीं क्यों। और मैं फिर से अपना इन्वेंट्री खोलता हूँ और अपने इन्वेंट्री में जितने भी सेफलिंग्स होते हैं वहाँ सारे के सारे बाहर को लेता हूँ। और उसके बाद मैं एक इस तरफ लगाता हूँ और फिर 3 इस तरफ लगाता हूँ। पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं फिर से इसे तोड़ करके यहीं पे लगा देता हूँ और मुझे उस वक्त पता भी नहीं है कि ये 4 ग्रो होते भी है या नहीं। उसके बाद मैं अपना इन्वेंट्री पूरा खाली करता हूँ और मैं यहाँ से कॉबलस्टोन ले लेता हूँ क्योंकि हमारा एरिया फिर से एक्सपेंड करने की बारी आ गई थी। यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए मैं सबसे पहले एक फर्नेस बनाता हूँ और उस फर्नेस में वुड डाल देता हूँ कोल बनने के लिए और उसके बाद स्नो फार्म बनाना स्टार्ट करता हूँ। स्नो फार्म भी बन के तैयार था। अब बारी इसको टेस्ट करने की। तो हमारा स्नो फार्म बहुत ही ओपी वर्क कर रहा था और हमें थोड़े से समय में ही इतने सारे स्नोबॉल मिले जिसे मैं स्नो ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। शायद इसे स्नो ही कहते होंगे। उसके बाद मैं कबलस्टोन फार्म बनाता हूँ। बट यहाँ पर मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम होता है। लावा बाहर को आ जाती है और मैं बस मरने से ही बचता हूँ। थैंक्स फॉर बारिश। और उसके बाद मैं आइस से वाटर बनाने की रेसिपी देखने लगता हूँ। पता नहीं थी कि डायरेक्ट आइस से वाटर बन जाती है। फिर मैं बहुत समय तक पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ क्योंकि अब मुझे ट्री फार्म भी बनानी थी मिनी वाली और उसके बाद एक मॉब फार्म भी बनाना था। सो मैं बहुत समय तक पत्थर तोड़ने के बाद अपना ट्री फार्म पे काम करना शुरू करता हूँ। वैसे बहुत छोटी होने वाली है, टेम्पररी। और फिर मैं यहाँ पे 2x2 में ये वाले ऑक्सेप्टिंग लगा देता हूँ जो कि ग्रो भी नहीं होते हैं। पता नहीं मैंने उस वक्त ऐसा क्यों किया था, देखेंगे। उसके बाद मैं वुड कलेक्ट करता हूँ और अब बारी थी अपने एरिया को और भी ग्रैंडली बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपेंड करने की। और मैं स्टेयर्स बनाता हूँ अच्छे दिखने के लिए और मैं बहुत समय तक यही काम करता हूँ। वुड तोड़ता हूँ, स्टेयर्स बनाता हूँ और अपने एरिया को एक्सपेंड करता हूँ ओपी दिखाने के लिए। बहुत समय तक मेहनत करने के बाद हमारा बेस बन के कंप्लीट हो गया था और मैंने एक बहुत ही बड़ा वुड फार्म भी बना लिया था क्योंकि हमारे बेस को बनाने के लिए लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा लगने वाली थी। इसलिए मैंने इसको बना लिया और छोटे वाले को मैंने वहाँ से रिमूव कर दिया। वहाँ पे मैं कुछ और कर लूँगा या फिर मैं सोच रहा था कि ये जो कॉबलस्टोन फार्म है मैं उसको वहाँ पे लेके चला जाऊँगा और उसके बाद जो स्नो गोलम है मैं उसको भी यहीं पे ला दूँगा। यही है वो जगह। इसको मैंने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। डेकोरेट तो नहीं किया है, बस ऐसे ही बना दिया है क्योंकि स्नो गोलम को बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही होगी, कहीं पिघल जाएगा। उसके बाद हम जहाँ से अदर आइलैंड पे जाते थे, इन फ्यूचर हमें जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी एक एंट्रेंस बना ही दी है। और अब बारी थी हमारे लिए एक बहुत ही ग्रैंड कैसल बनाने का क्योंकि हम ऐसे फालतू जगह पे तो नहीं रह सकते। हम इतने महान लोग जो हैं, मैं महान हूँ, हाँ थोड़े बहुत। इसके बाद मैं अपना कैसल बनाना स्टार्ट करता हूँ।
थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमारा बेस बन के अब तैयार हो गया था, जिस पे हम कैसल बनाएंगे। और ये एरिया उस एरिया से ज़्यादा बड़ी मुझे लग रही थी, पता नहीं थी या नहीं। उसके बाद सीढ़ियों के पास कुछ फैंस लगाने थे, इसलिए मैं फैंस बनाने के लिए आ गया था। और उसके बाद मैं फैंस बनाता हूँ, रेड कलर का बनाने वाला था, बट मुझे ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं लगी। उसके बाद मैं डार्क ओक के वुड से ब्लैक कलर वाला मैं बना लेता हूँ। आप कमेंट में बताओ कि आपको रेड वाला अच्छी लगती है या डार्क ओक के। सो मैं फटाफट से इसमें फैंस लगा देता हूँ। मेरे पास वैसे बहुत सारी वुड थी, क्योंकि मेरे पास बहुत ही बड़ा एक ग्रैंड वुड फार्म था, तो मुझे वुड की कोई शॉर्टेज नहीं होने वाली थी इस वाले वर्ल्ड में। बट मुझे यहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली थी, क्योंकि मैं उन वुड से मतलब उन पेड़ से मिले एप्पल से ही अपना गुजारा कर रहा था, क्योंकि इस वर्ल्ड में मुझे खाने के लिए लिटरली कुछ भी नहीं थी। और पता नहीं क्यों मैं इस वाले वर्ल्ड में एक भी फूड फार्म भी मैंने नहीं बनाया है। पता नहीं मैं क्यों नहीं बनाया, शायद मैं फार्मर नहीं हूँ, मैं एक बिल्डर हूँ। हो सकता है शायद ऐसा ही हो। उसके बाद मैं ये 2 पिलर बना देता हूँ। आप कमेंट में बताओ कि आपको ये पिलर कैसी लगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा ओपी लग रही थी। आपको चलो मैं अंदर से दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 लेटर लगाया था, एक सीधे ऊपर जाने के लिए और एक नीचे वाले पे जाने के लिए। अभी मैं जाने आने की रास्ता को बनाना ज़रूरी नहीं समझता। सो यहाँ से इजीली हम रेड वेट को डिफीट कर सकते हैं, बट पता नहीं रेड कब होने वाली थी, मुझे ये भी नहीं पता। सो मैं नीचे उतर के मैं आपको सेकंड वाले पे चल के दिखाता हूँ। और पता नहीं यहाँ पे मुझे क्या हो गया था, मैं ऊपर जाता हूँ और उतनी ऊपर से मैं डायरेक्ट नीचे जंप कर देता हूँ। फाइनली गाइज मैं मरने से बचा था यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, ऊपर चलते हैं। और ये वाले ऊपर वाले जो गुम्बद है मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी बनाई है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन इसको बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। उसके बाद फाइनली हमारा कैसल बनके तैयार हो गया था। और माफ़ करना गाइस, मैं आपको इसका टाइम लैप्स नहीं दे सकता, क्योंकि मैं पॉकेट एडिशन में खेलता हूँ। और यहाँ पे मैंने डोर नहीं लगाया है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पे कैसा डोर बनाऊँ। सो आप लोग कमेंट में बताना यहाँ पे कैसा डोर ज़्यादा ओपी लगेगा। और हमारा जो कैसल है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। और मैंने यहाँ पे कुछ डाला भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मुझे रहना भी नहीं है। मैं यहाँ पे वैसे डाल भी किया सकता था, चेस्ट वैसे ही तो डाल सकता था। और हमारे पास ज़्यादा इनफ यहाँ पे आइटम्स भी नहीं है जिससे हम इसको भर सकें। सो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि यहाँ पे अच्छे से डेकोरेट कर सकूँ मैं अंदर से भी। सो मैं आपको इसे ऊपर से दिखाता हूँ। ऊपर से अभी बहुत सारे काम बाकी है, क्योंकि हमारा वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए हम अपने एक वीडियो में पूरे के पूरे कैसल को नहीं बना सकते थे, वो भी 100 डेज़ में। ऐसा ही था, मैं यहाँ पे गिरने से बचा, शायद मैं फिर से गिर सकता था। सो ये देखो गाइज, ये है हमारा नहीं ये नहीं है, ये गलत साइड है। सो ये देखो गाइज, 3-4 ठो ऊपर से आपको पिलर्स दिख रहे होंगे बैम्बू का, क्या बोलते हैं इसको, वुड का। एक्चुअली ये जो पिलर्स है मैंने पिलर्स दे करके छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पास अब ना ही उतने स्टोन्स थे और ना ही वुड थे। सो मैं वैसे तोड़ करके बना सकता था, बट 100 डे से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको बनाने में, क्योंकि ऊपर वाला बहुत ही ज़्यादा और भी ओपी होने वाला था। सो मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया। और यहाँ पे खाने के लिए लिटरली मेरे पास सेब के अलावा और कुछ भी नहीं है। सो मैं इसी से भी काम चला रहा हूँ। और पता नहीं मैं एंड ड्रैगन से फाइट लेने जाने वाला हूँ। और ये है डे 95। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं एंड ड्रैगन को मारने के लिए कैसे जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ना ही कोई वेपन है और ना ही कोई आर्मर। बट कोई बात नहीं, मैं प्रो हूँ, थोड़ा सा तो हूँ ही, मैं एंड ड्रैगन को मार सकता हूँ जैसे भी, बट मैं मार सकता हूँ। सो ये जो है लास्ट वाला मिस्ट्री आइलैंड, इसको एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया है। शायद यहीं से एंडर पोर्टल खुलता होगा या फिर कुछ ऐसा होता होगा जिससे हम एंड में जा सके, क्योंकि हमें एंड ड्रैगन को डिफीट करना है। सो चलो देखते हैं इसे क्या होता है। और मैंने स्लैब्स बना के लाया था, मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा ऊपर है और मैं गिर सकता था। सो देखो गाइस, इस ट्रिक से आप इजीली कितनी भी हाइट पे जा सकते हो, और वो भी स्निक करके, मतलब बैठ करके। इससे आप गिरोगे भी नहीं, क्योंकि एक एक ब्लॉक ये नहीं चढ़ा, मतलब हाफ ब्लॉक चढ़ाता है। सो आप इजीली जा सकते हो। और यहाँ पे पहुँचने के बाद बस मुझे एक प्रेशर प्लेट मिलता है, पता नहीं इसका क्या काम था, शायद मुझे ये एंड में टेलीपोर्ट करने वाला था।
और यहाँ पे एक बैनर भी मिलता है जिस पे लिखा था द प्रेशर प्लेट विल बी सेंड योर टू द एंड। सो शायद मुझे ये एंड में भेजने वाला था। सो मैं इसे प्रेस करता हूँ। सो नहीं गाइस, हमें एंड में ये नहीं भेजता है। एंड जैसा ये कोई आइलैंड था, बट यहाँ पे शायद मुझे एंडर ड्रैगन तो नहीं दिख रहा क्योंकि बाहर में तो कुछ नहीं आ रहा था। सो यहाँ पे भी कुछ था जिसे बोल रहा था कि ये प्रेशर प्लेट हमें घर पे पहुँचा देगा। और गाइस इतना रिएक्शन देख के शौक मत होना, क्योंकि जब मैंने इसको पहली बार ओरिजिनली देखा था उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा शौक था कि भाई मुझे लिटरली इतना कुछ मिल गया है, वो भी डायमंड का। और इतना ही नहीं, हमें वो भी मिला है, एरो, ट्राइडेंट और कुकीज़ भी मिले हैं गाइस। कुकीज़ मेरे मतलब मैं क्या बताऊँ यार, कुकीज़ जो है माइनक्राफ्ट का सबसे अच्छा फूड आइटम है, जिससे आपका हार्ट बहुत जल्दी बढ़ते हैं। इसमें कोई गोल्ड का भी इस्तेमाल नहीं होता। सो मैं फटाफट से आर्मर पहन लेता हूँ, क्योंकि अब बारी थी एंडर ड्रैगन को मारने का, यानी कि उस काले कौवे को। सो मैं फटाफट से उड प्लैंक बना लेता हूँ, क्योंकि हमें बहुत सारे ब्लॉक की ज़रूरत पड़ने वाली थी। और यहाँ पे मैंने एक भी ब्लॉक नहीं लेकर के आया था, और यहाँ पे ब्लॉक तोड़ने की जगह भी नहीं थी। इसको देखने के बाद मुझे लगा था कि शायद यही एंड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बाद में हम इससे नेदर पोर्टल बनाएंगे, पता नहीं क्यों बनता है भी या नहीं है, रूल में तो ऐसा नहीं लिखा था। और उसके बाद मैं एंड में चला जाता हूँ, और उसके बाद मुझे दिखती है वो पिलर्स जिस पे एंड क्रिस्टल होते हैं। उसके बाद मैं उस तरफ बिल्ड करने लगता हूँ। और हमें एंड में एंडरमैन से खतरा नहीं था, क्योंकि वो भी एक मॉब है और वो यहाँ पे स्पॉन नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में मॉब स्पॉन नहीं हो सकते। बट एंडर ड्रैगन को मैं बिना एंड क्रिस्टल तोड़े मारने वाला था। फाइनली मैंने काले कौवे को ख़त्म कर दिया था, और मुझे इससे ढेर सारे एक्सपी भी मिलने वाली थी। और मुझे ज़्यादा एक्सपी नहीं मिल रही थी, पता नहीं क्यों, बट मुझे एंड तक पूरी की पूरी मैंने एक्सपी कलेक्ट कर ली थी। और उसके बाद मुझे जाना था नेक्स्ट वाले एंड में। पता नहीं उसको एंड क्यों कहते हैं, अगर वो एंड है तो फिर ये क्या है मुझे नहीं पता। उसके बाद मैं वो वाले पोर्टल ढूंढता हूँ जिससे इलाइट्रा के पास जाया जाता है। आई मीन शायद उसे एंडशिप बोलते हैं, वहीं होता है, पता नहीं, शायद उसको वहीं बोलते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा दूर थी। सो मैं यहाँ से वहाँ तक अब बिल्ड करके ही जाने वाला था। सो मैं अपना ब्रिजिंग स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास एंडर आई नहीं थी, सो मैं वाटर बकेट का ट्रिक करके मैं अंदर चला जाता हूँ। आप लोग को पता होगा ऐसे ट्रिक को यूज़ करके आप एक ब्लॉक के अंदर जा सकते हो। सो मैं इसके अंदर आ जाता हूँ, और मैं आ गया था फाइनली एंड के अंदर। मेरा मतलब है कि सेकेंड वाले एंड के अंदर, जहाँ पे इलाइट्रा मिलती है। लेकिन गाइज़ मुझे यहाँ पे इलाइट्रा को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, क्योंकि मैंने बहुत समय तक ऐसे ही एक्सप्लोर किया, बट मुझे इलाइट्रा मिल ही नहीं रही थी। आई मीन एंड शिप मिल ही नहीं रहा था, वो एंड सिटी वाले। 1 hour later. और बहुत समय तक ट्रैवल करने के बाद मुझे एक एंड सिटी दिखी, उसमें एंड शिप भी था। मेरा लक बहुत ज़्यादा अच्छा था, जो फाइनली फर्स्ट में ही मुझे मिल गई थी। और मेरे लिए यहाँ पे एक और अच्छी बात थी कि यहाँ पे कोई भी सल्कर स्पॉन नहीं हो सकता था। पता नहीं मेरे लिए अच्छी बात थी या बुरी बात थी, क्योंकि मैं सल्कर बॉक्स भी अब नहीं बना सकता हूँ। सो फाइनली मैं
पहुंच गया चेस्ट के पास, क्योंकि मुझे रोकने वाला कोई नहीं था, ना एंडरमैन और ना ही सल्कर्स। सो मुझे यहाँ से बहुत ही ओपी लूट मिली और मैंने इसको कलेक्ट कर लिया। खुद ही देख लो मैंने किस तरह से इसको कलेक्ट किया। मैं भूल गया था कि इसे सिल्क टच से तोड़ते हैं, चाहे कोई भी पिकेक्स हो। उसके बाद मैंने यहाँ का जितने भी चेस्ट थे मैंने सबको ऐसे ही लूट लिया। मेरे लिए तो थे। मुझे यहाँ से बहुत अच्छी लूट मिल गई थी, थोड़ी बहुत अच्छी तो थी ही, ना मिलने से अच्छा है कुछ मिल ही जाना। बट यहाँ से मुझे डायमंड ही मिले थे, जो कि हमारे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम मैंने इसको देखा था, क्योंकि ना हम इसमें माइनिंग कर सकते थे ना कुछ। और हीलिंग का पोशन, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि हम पोशन भी नहीं बना सकते थे बिकॉज हमारे पास नेदर वर्ड्स नहीं थे। और फिर यहाँ से मुझे 2 डायमंड और मिल गए थे और एक हेलमेट भी मिल गया था। अच्छी बात है हमारे लिए, हमें यहाँ पे गोल्ड भी मिल गया था। और फर्स्ट टाइम मैंने आयरन को देखा था, बौखला गया था मैं। उसके बाद मैं इलाइट्रा यहाँ से लिया था, जो कि मेरे पास एक ही था। उसके बाद मैंने इसको पहन करके एंड ड्रैगन का हेड लिया था, क्योंकि इसको लेना ज़रूरी है डेकोरेशन के लिए। और मेरे पास इलाइट्रा आया था, सो मैं फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया और मुझे उड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सो मैंने थोड़ी देर ऐसे ही टाइम वेस्ट किया, जिसमें मेरे 1 दिन से ज़्यादा ऐसे ही चले गए थे। पता नहीं 1 दिन गया था या 2 दिन के करीब में मेरा वैसे ही बर्बाद हो गया था। मैंने फालतू में बर्बाद किए। सो फाइनली मैं डे 99 को पहुंच जाता हूं और नेक्स्ट डे 100 होने वाली थी। और ये जो डे था मुझे बहुत ज़्यादा लंबी लग रही थी। और यहाँ पे जितने भी काम थे मैंने कंप्लीट कर लिया था, और जो भी काम बचे थे वे बहुत ही ज़्यादा बड़े होने वाले थे। सो मैं इसके बाद कोई और काम नहीं करना चाहता था। और पता नहीं क्यों जब मैं इलाइट्रा से फ्लाई करने लगा तो मुझे डैमेज पड़ने लगा। सो मुझे लगा कि शायद इस वर्ल्ड में हम फ्लाई भी नहीं कर सकते। सो बाद में मुझे पता चला से भाई मैं फ्लाई करते वक्त डायरेक्ट ज़मीन से आकर टकरा रहा था, मुझे फ्लाई करना नहीं आ रहा था। सो मैं एक बार अच्छे से ट्राई करता हूँ। सो मुझे उड़ना आ जाता है और मैं उड़ जाता हूँ, आकाश में नहीं बस नीचे ही, क्योंकि मेरे पास फायरवर्क्स नहीं थे, मतलब रॉकेट्स नहीं थे, क्योंकि मेरे पास पेपर्स नहीं थे। और पेपर होते भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, पेपर होने के बाद भी मेरे पास गन पाउडर नहीं थी। गन पाउडर मैं कहाँ से लाऊंगा, क्रीपर तो यहाँ पे है ही नहीं, स्पॉन ही नहीं होते। इसलिए हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और आपको ये बेस कैसा लगा और ये पूरी जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। और आपको ये सब अगर अच्छा लगा होगा तो नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है और नेक्स्ट वीडियो भी। सो सब्सक्राइब कर लेना, मैंने पूरी वीडियो में एक बार भी सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला। और अच्छी लगी तो लाइक करना।